द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। जैसे जैसे तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी रही एआईएडीएमके बीजेपी के लिए भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। राज्य में तमिलनाडु में चुनाव से पहले बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच काफी मतभेद देखने को मिल रहा है और ये मतभेद सीए को लेकर के है। वही सीए जिसे बीजेपी लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है पूरे देश में। तो अब तमिलनाडु में सत्तारूढ़ एआईएडीएमके ने सीए को लेकर के बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी रही एआईएडीएमके ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि पार्टी केंद्र सरकार से नागरिकता कानून यानी कि सीएए वापस लेने को कहती रहेगी। तो राज्य में अपनी पार्टी के घोषणा पत्र का खुलासा करते हुए एआईएडीएमके ने बड़ा दांव लगाया है। एआईएडीएमके ने कहा कि वो केंद्र को सीए छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। इसके अलावा भी एआईएडीएमके ने पार्टी में कई तरह की वादे किए हैं। घोषणा पत्र में अपने लोगों से बहुत सारी नई चीजें लेकर आए हैं लोगों के लिए, राज्य के लोगों के लिए। लेकिन ये जो बात कही उन्होंने, इसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक तरफ एआईएडीएमके राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन में भी है, पिछली बार मतभेद के बाद भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया और अब फिर देखिए कि बीजेपी के उस जिद को वापस लेने की बात कर रही है जो जिसपे बीजेपी काफी अड़ी है, जिसको बीजेपी कभी वापस नहीं लेगी। सीए को लेकर के कितने दंगे और कितना तमाशा पहले ही हो चुका है, फिर भी इसमें बीजेपी ने विचार तक नहीं किया, अपने फैसले पर अड़ी रही। और अब तमिलनाडु में उनकी सहयोगी दल इसे वापस लेने की बात कर रही है कि वो अब बीजेपी पे दबाव बनाएंगे, हम बार बार बीजेपी पे इसे वापस लेने के लिए दबाव बनाएंगे, उनका कहना है। मतलब कमाल की बात है, यहाँ एआईएडीएमके बीजेपी पे रूल करती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में, इसके पहले भी आपने देखा था कि एआईएडीएमके ने बीजेपी के खिलाफ अपने बगावत का जो सुर है वो बुलंद किया था। जब अनाद्रमुक ने अपने चुनावी रैलियों का आगाज किया था, तभी पहली ही रैली में सहयोगी भाजपा के लिए अनाद्रमुक के टॉप लीडर और डिप्टी कोऑर्डिनेटर केपी मनुसैमी ने कुछ चीजें तलक भाषा में साफ साफ समझा दी थी बीजेपी को। पहली चीज जो उन्होंने कही थी वो ये थी कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो भाजपा को सरकार में किसी भी तरह की भागीदारी नहीं दी जाएगी। तमिलनाडु में भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी तो उन्हें किसी भी तरीके की भागीदारी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि भाजपा को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर पलानीस्वामी को ही स्वीकार करना होगा। अगर भाजपा ये शर्तें स्वीकार करती है तो ठीक है, वरना वो 2021 के विधानसभा चुनाव में अपने विकल्पों पर विचार कर सकती है, वो पार्टी से अलग हो सकती है। उनके इस बयान की बात से ये कयास लगाए जा रहे थे काफी ज्यादा कि तमिलनाडु में आने वाले चुनाव जो अब होने वाले हैं उसमें बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन जो है वो टूट सकता है, क्योंकि अनाद्रमुक का बीजेपी को लेकर के साफ कहना था कि बीजेपी का रवैया काफी तानाशाह की तरह है, तानाशाही रवैया है और ये यहां नहीं चलेगी। अगर सरकार में यहां रहना है, गठबंधन में रहना है सत्ता पक्ष के साथ, तो उन्हें एआईएडीएमके की बातें माननी होगी राज्य में। मनुसैमी के इस बयान का स्पष्ट मतलब ये निकाला जा रहा था उस वक्त कि तमिलनाडु में भाजपा को एआईएडीएमके को ही बड़े भाई के रोल में स्वीकार करना होगा, उनकी बातें माननी होगी, नहीं तो बीजेपी अपना रास्ता कभी भी इनसे अलग कर सकती है। और ये तो साफ साफ कहा भी गया था पार्टी की तरफ से कि बीजेपी चाहे तो जा सकती है। बीजेपी के लिए एआईएडीएमके का कड़ा संदेश था ये उस वक्त कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी तानाशाही चलाना चाहती है यहां आकर के, तो उनका गठबंधन में हिस्सा ना बनने के लिए स्वागत है, वो यहां से सीधा जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने साथ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया पार्टी की तरफ से। और अब फिर आप देखिए कि चुनाव के तारीखों का जब ऐलान हो चुका है, जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो एक बार फिर दोनों ही पार्टियों में मतभेद नजर आ रहा है। वैसे भी अगर देखा जाए तो एआईएडीएमके और बीजेपी राज्य में गठबंधन में तो है, लेकिन इनमें दोनों पार्टियों में भी विचारधारा का जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। हर बार इन दोनों में मतभेद सामने आता है। कई बार एआईएडीएमके बीजेपी के बातों से सहमत नहीं होती है और बीजेपी इनके आगे यहां कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि तमिलनाडु से भाजपा का कोई भी विधायक या सांसद नहीं है, भाजपा का कोई भी जड़ यहां पर नहीं है। और पार्टी ने कहा भी था कि भाजपा तमिलनाडु की द्रविड़ भूमि में कोई पहचान अपनी नहीं बना सकती है, जबकि उस वक्त ये लोग सहयोगी दल गठबंधन में थे। इसलिए बीजेपी को अगर सत्ता पक्ष के साथ रहना है तो उनकी बातें उन्हें माननी होगी। और अब चुनाव नजदीक है, तब एक बार फिर आप देखिए कि एआईएडीएमके ने अपने सहयोगी दल बीजेपी के फैसले के खिलाफ बगावत करने की बात की है एक बार फिर से कि सीए के खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। यहाँ तमिलनाडु में एनडीए का बड़ा सहयोगी दल सीए के खिलाफ नजर आ रहा है, यानी बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहा है। तो 2021 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के पहले बीजेपी सभी राज्यों में उतार चढ़ाव का फिलहाल सामना करती नजर आ रही है। कहीं लोग पार्टी से नाराज होकर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, एक एक करके सब इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं अपने ही लोग बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने में लगे हैं। अब देखना है
इन सबके बीच कि 5 राज्यों में बीजेपी इतना जोर लगाने के बाद भी कैसा प्रदर्शन कर पाती है पार्टी, और तमिलनाडु में सीए पे दबाव बनाने को लेकर के बीजेपी अपनी ही सहयोगी दल एआईएडीएमके को क्या संदेश देती है, क्या प्रतिक्रिया आती है बीजेपी की तरफ से। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।